हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड फॉक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा था दूसरे पार्ट में उसके कि बेसिस क्या होते हैं, बेसिस की फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने पहले वाले पार्ट में इंडिकेटर पढ़ा था। अब इस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं किसकी, पीएच की। और पीएच के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की और सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो पीएच की बात करूं तो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे 1909 में, जिन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है या वो कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है यानी सॉल्ट है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी यानी उसका जो बिहेवियर होगा कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो क्राइटेरिया तय करेगा वो कितने H+ कंसंट्रेशन या कितने OH- आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है पर मोल पे, ये चीज डिसाइड करेगी। यानी अगर मैं कहूं कि आपने अगर किसी एसिड की स्ट्रेंथ को पता करना है तो एसिड पानी में डिसॉल्व होने के बाद कितने ज्यादा H+ आयन दे रहा है, ये डिसाइड करेगा कि वो कितना ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने किसी बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो वो जितने ज्यादा OH+ आयन OH- आयन प्रोड्यूस करेगा यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, वही चीज डिसाइड करेगी कि कितना ज्यादा वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं तो पीएच की, तो पीएच क्या होता है? पीएच सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला होता है, पीएच एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है जो H+ आयन की तादाद के हिसाब से एसिड का बिहेवियर और OH- आयन की तादाद के हिसाब से यानी क्वांटिटी के हिसाब से बेस का बिहेवियर हमें बताती है। ठीक है, तो अगर मैं पीएच की डेफिनेशन की बात करूं तो पीएच की डेफिनेशन होगी pH may define as the negative logarithm base 10 of the hydrogen ion concentration in moles per liter, यानी 1 मोल पर लीटर के अंदर कितने ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी पावर हम log 10 में ले लेंगे, वही हमारी क्या होगी, पीएच कंसंट्रेशन होगी और वही हमारी स्ट्रेंथ मानी जाएगी किसकी, एसिड की। तो अगर बात करूं मैं किसकी, फॉर एसिड्स की, तो एसिड्स के लिए ये होगी pH इज इक्वल टू -log 10। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन किसकी होगी, H+ की। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, pH मैंने कहा कि जैसे आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो H+ प्रोड्यूस करेगा यानी पानी के साथ एसोसिएट रहता है। तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू -log पावर 10 H3O+। ये H3O+ कहां से आया, ये H2O, और इस H2 ने जो एसिड में से H+ रिलीज हुआ है उसको गेन कर लिया, तो ये टोटल फाइनली क्या कहलाता है हमारा, ये H3O+ भी कहलाता है। ठीक है, ये किसके लिए थे, एसिड के लिए। इसी तरीके से अगर आपको बेसिक का निकालना हो तो आप फिर वहां pH नहीं कहते, फिर हम वहां क्या कहते हैं, POH कहते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये भी क्या होगी हमारी, -log 10, और किसकी कंसंट्रेशन होगी इस बार, OH- की कंसंट्रेशन होगी। तो ये फॉर्मूला हो गया पीएच कैलकुलेट करने का मेरे पास किसके लिए, एसिड के लिए, और ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास पीएच कैलकुलेट करने का किसके लिए, बेस के लिए। ठीक है, अब पीएच की जो कंसंट्रेशन दी गई थी, पीएच का जो क्राइटेरिया दिया गया था, वो देखा गया कि पीएच की जो वैल्यू होती है पीएच स्केल पर वो होती है 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻4 की। तो मैं एक और तरीके से कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंसंट्रेशन दे रखी है कि भाई H+ की कंसंट्रेशन जो है वो है 10⁻⁻4, दैट मींस इसका पीएच जो होगा वो होगा 4। इसी तरीके से मेरे पास दे रखी है H+ कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻2.5, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पीएच होगा वो भी होगा कितना, 2.5। तो जो पावर होती है माइनस की, निगेटिव लोगरिथम, जो निगेटिव लोगरिथम बेस 10 होता है वही उसका क्या बन जाता है, पीएच बन जाता है। तो अगली बात जो मैं करूंगा वो करूंगा पीएच स्केल की। ये तो था पीएच क्या होता है, पीएच क्या है, पीएच सिर्फ एसिड के लिए H+ कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ये होता है, और बेस के लिए OH- कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ये होता है। तो कितने OH प्रोड्यूस हुआ, OH- प्रोड्यूस हुआ, कितना H+ प्रोड्यूस हुआ, यही चीज आपकी बताएगी कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। इसी की कैलकुलेशन की एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पीएच।
P मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस मतलब के पावर, और H प्लस तो आप ही समझ ही गए, H प्लस मतलब हाइड्रोजन अमाइन फॉर एसिड्स एंड OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आइन फॉर बेसिस। तो अगली बात करते हैं हम पीएच स्केल की, कि पीएच तो हम समझ गए ये पावर है, कितने H प्लस टूटे या कितने OH माइनस टूटे, उसी हिसाब से बताएंगे कौन कितना ताकतवर या खतरनाक एसिड है या कितना खतरनाक बेस है। अब बात करेंगे पीएच स्केल की। ओके, तो हमने बात करी अभी क्या, पीएच की, और हमने कहा इसमें P जो होता है इसको हम बोलते हैं पोटेंस यानी के पावर, ठीक है, और यही पावर डिसाइड करेगी कि कितना हमारा एसिडिक और बेसिक है नेचर में। तो पीएच स्केल की बात करूं तो ये क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस आइन कंसंट्रेशन ऑन अ स्केल फ्रॉम 10 टू द पावर माइनस टू 10 टू द पावर 14 फॉर फाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास ये पीएच स्केल है, तो ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड द लास्ट वन इज 14, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो गई 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3 -14, ठीक है। तो यहां पर ये जो 10 टू द पावर 7 है ये हमारा माना जाएगा क्या, न्यूट्रल, और 10 टू द पावर -1 से लेकर 10 टू द पावर -6 ये होगा हमारा एसिडिक इन नेचर। ओके, इसी तरीके से वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस जिनकी पीएच की वैल्यू 7 ऑलमोस्ट 7 मान लेते हैं, 7 to 14 आती है, उनको हम क्या कहेंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस क्या है हमारे बेसिक इन नेचर। तो ये मैंने पहले कह दिया 10 टू द पावर -4 का मतलब है पीएच 4, 10 टू द पावर -11 का मतलब है पीएच 11। तो मैं कह के चलूंगा कि जिनके पीएच की वैल्यू 1 से लेके 7 तक होगी या 6 तक होगी उनको हम कहेंगे एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये वीक एसिडिक और वीक बेक हो जाते हैं इसलिए मैं 7 इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, और जिनकी वैल्यू 7 से या 8 से लेकर 14 तक होगी वो होंगे हमारे बेसिक इन नेचर, और जो चीज न्यूट्रल होगी उसकी वैल्यू होगी हमारी 7 और 7.8 तक हमारी ये न्यूट्रल मानी जाती है। तो 7 से लेके 7.8 तक कैसी मानी जाएगी, न्यूट्रल। 1 से लेके 3 तक जो मानी जाएगी ये मानी जाएगी हमारी वेरी एसिडिक। देन 3 से कुछ हाव तक लेकर ये 5 तक मानी जाएगी हमारी मॉडरेट, यानी मॉडरेटली एसिडिक होते हैं नेचर में। इसी तरीके से 8 से लेके या 7 से लेके 9 तक जो होते हैं ये होते हैं आपके वीक बेसिस। अच्छा, 9 के बाद से कुछ वैल्यू से लेकर 12 तक ये मानी जाएगी हमारे क्या, मॉडरेटली बेसिक इन नेचर। ओके, और लास्ट 12.3 12.4 से लेकर 14 तक ये कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। जिनका पीएच इतना होगा वो क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो ये रहा हमारा पीएच स्केल, इतने से लेकर 7 तक ये हमारा क्या होगा, बेसिक, और 7 से लेकर 14 सॉरी एसिडिक, और 7 से लेकर 14 तक हमारे क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। अगली बात करते हैं कि ये पीएच क्राइटेरिया जो है यानी पीएच कंडीशन जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज करती हैं। तो अगली बात करेंगे वैल्यू ऑफ पीएच या रोल ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, कि पीएच का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल है। तो सबसे पहले पॉइंट मैं इसमें पढ़ूंगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी होते हैं उनके लिए पीएच एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम अपनी बॉडी की बात कर लें तो हमारी बॉडी जो होती है वो मेनली 7 से लेकर 7.8 पीएच पर ही अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिमम पीएच है किसी भी बॉडी के लिए। इससे अगर कम पीएच जाएगा या इससे अगर ज्यादा पीएच जाएगा तो बॉडी के बहुत सारी एक्टिविटी जो है, जो कि आप कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो रुक जाती हैं। तो याद रखेंगे एनिमल्स की बॉडी के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए कितना पीएच जरूरी है, ये जरूरी है आपका 7 से लेके 7.8 तक आपका जरूरी होता है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बन गया और एकेडमिक का क्वेश्चन भी बन गया कि व्हाट इज द सुइटेबल पीएच या ऑप्टिमम पीएच फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आपका आंसर होगा 7 to 7.8, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी बात क्या करेंगे, रेन की। तो रेन में अगर पीएच हमारा 5.6 तक रहता है तो ये नॉर्मल रेन होती है, लेकिन अगर इसी रेन वाटर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड या दूसरी हमारी जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन वगैरह, ये ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर इस रेन का जो पीएच है वो 5.6 से डिक्रीज हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारी रेन है इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। तो पीएच
आपके रेन वाटर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर यही एसिडिक रेन अगर रिवर वगैरह में जाती है तो वहां पर रिवर के वाटर के पीएच को चेंज कर देती है, यानी उस वाटर को इस नॉर्मल वाले न्यूट्रल वाले से कैसा बना देती है, एसिडिक बना देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल को भी इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो आपका प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं हम पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे एसिडिक मीडियम में काम करते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारे बेसिक मीडियम में काम करते हैं। जैसे अगर मैं सलाइवा वगैरह की बात करूं जो कि हमारा अमाइलेज को ब्रेक करता है, तो वो नॉर्मली न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप में या एसिड के करीब में जो है वो काम करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने ट्रिप्सिन और पेप्सिन की तो ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें फैट वाले की, जो फैट ब्रेक करता है हमारा प्रोटीन, तो फिर वो किस में करता है, वो बेसिक मीडियम में काम करता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिफरेंट स्टेज आती है जहां पर डिफरेंट पीएच लेवल चाहिए होते हैं ताकि हर एक प्रोटीन, हर एक कोफैक्टर, हर एक कोएंजाइम अपने हिसाब से काम कर पाए। तो दूसरा हमारा रोल कहां है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो हमारा डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है हमारा पीएच चेंज कॉजेज टूथ डीके। देखिए नॉर्मली क्या होता है, माउथ है उसके अंदर जो सलाइवा होता है वो हमारे माउथ के जो बिहेवियर होता है, पीएच होता है, उसको 5.5 तक मेंटेन कर रखता है। तो बॉडी के अंदर जो सलाइवा, माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है वो सलाइवा 5.5 पीएच तक जो है वो रेगुलेट रखता है माउथ को। लेकिन जब हम कोई फूड सबसे या शुगरी फूड खा लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा मीठा ज्यादा होता है, तो फिर हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है वो इस शुगर को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, यानी ब्रेक करके कोई दूसरे सब्सटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। और ये बनने वाले सब्सटेंसेस जो होते हैं ये थोड़े से नेचर में होते हैं एसिडिक। अब ये नेचर में एसिडिक होते हैं, इसका मतलब ये 5.5 से नीचे गिरा देते हैं किसको, पीएच को। माउथ का पीएच कितना था सलाइवा की वजह से 5.5। आपने कुछ मीठा खाया तो मीठा खाने की वजह से जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया थे उन्होंने उस मीठे से कोई और प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है और वो एसिड इस पीएच को गिरा देता है, यानी 5.5 से नीचे कर देता है। जैसे ही ये 5.5 से नीचे होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए आपके जो टूथ हैं फिर वो इस एसिड से कोरोड होना शुरू हो जाते हैं, यानी टूथ डीके होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि अमूमन खास मौकों पर जो है हमको वो फूड जो शुगरी फूड जो है उसको अवॉइड करना चाहिए और अपने माउथ के पीएच को इतना मेंटेन रखना चाहिए ताकि हम टूथ डीके से बच सकें। तीसरी बात है सेल्फ डिफेंसी। सेल्फ डिफेंसी की बात करूं तो मतलब जैसे आपने देखा होगा कभी चींटी वगैरह काट लेती है, तो चींटी वगैरह जब काटती हैं तो पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी एसिड वाली में कि एक फॉर्मिक एसिड होता है जो आंट स्टिक में पाया जाता है। ठीक है, तो आंट जो होती है जब वो आपको बाइट करती है तो वो अपना फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में जो है वो रिलीज कर देती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अब क्या गया है बॉडी में, आपका एसिड चला गया, तो उसको ठीक करने के लिए आप सोप वगैरह से उसे रब कर सकते हैं या किसी और बेस से उसे रब कर सकते हैं ताकि आप ठीक हो जाएं। तो देखिए पीएच का कितना रोल है, बॉडी के अंदर एसिड गया, बॉडी एसिडिक हो गई, आप उस पर बेस अप्लाई कर दीजिए तो वो ठीक ठाक हो जाएगी, यानी उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो आपके ये येलो वास्प होती हैं, आपने देखा होगा येलो वाली जो मधुमक्खी टाइप की होती है, ये आपकी बॉडी में बेस रिलीज करते हैं। तो जब ऐसा कोई आपको मधुमक्खी स्टिंग वगैरह कर दे, तो स्टिंग अपना रिलीज कर दे, तो फिर क्या कर सकते हैं आप वहां पर एसिटिक एसिड या दूसरा कोई माइल्ड एसिड जो है वो यूज कर सकते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये एक जगह हमारा पीएच कहां यूज होता है, सेल्फ डिफेंसी में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रोल पीएच से। यहीं से छोटे छोटे सवाल आपके बन सकते हैं, किसमें, एकेडमिक में भी और खास तौर पर कॉम्पिटिटिव में। जैसे किसमें कितना पीएच होता है, जिसमें जितनी जितनी मेन वैल्यू है वो मैंने लिख दी है। जैसे एसिडिक रेन का कितना होता है, बॉडी के अंदर मिनिमम कितना चाहिए, ठीक है, और आपका सलाइवा में कितना होता है, माउथ में कितने नीचे चला जाए तो आपका टूथ इनेमल यानी कि दांतों की हड्डी जो होती है वो गलना शुरू हो जाती है। और मेनली ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है आपकी कैल्शियम फॉस्फेट से। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी पूरी बॉडी में। कैसा है कैल्शियम फॉस्फेट, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये बात याद रखिएगा। आपसे बोला जाए कि हार्डेस्ट सब्सटेंस बता दिए बॉडी का, तो वो होगा टीथ किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। सबसे तो कैल्शियम फॉस्फेट नॉर्मली जो है वो डीके नहीं हो सकता, लेकिन अगर माउथ का आपका शुगरी फूड खाने की वजह से पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो फिर कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो डिग्रेड या डीके होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। तो ये वो वाली कंडीशन है आपकी। तो ये हो गया आपका सारा कंप्लीट। अब बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक में किसकी, सॉल्ट के बारे में। तो बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट
अब तक हमने पढ़ा एसिड, बेस और तीसरी चीज पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। यानी एक पढ़ा हमने सोर इन टेस्ट, एक पढ़ा हमने बिटर इन टेस्ट, तीसरी चीज पढ़ेंगे इन दोनों का मिक्सचर यानी कि सॉल्ट के बारे में। ठीक है, देखिए सॉल्ट की अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो सॉल्ट अमूमन होते हैं these are the ionic compounds which formed by the neutralization of the acids and bases। ठीक है, जैसे अगर बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया हमारा NaOH एक बेस और इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HCl के साथ, और ये बनकर आ गया NaCl, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। और साथ में क्या बनेगा हमारा H2O। कैसे, ये निकला H2O का OH और ये निकला H, ये H और ये OH मिलकर बना लेंगे क्या, H2O। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरा अगर एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो ये हो गया मान लीजिए हमारे पास KOH और ये हो गया हमारे पास H2SO4। इसको 2 कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए, वही बैलेंसी का फर्क है, K1 प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है, इसलिए बैलेंस करने के लिए 2K प्लस ले लिए। तो ये बनेगा आपका K2SO4 और साथ में क्या बनेगा 2H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कोई भी दूसरी रिएक्शन। देखिए एक तो डेफिनेशन सीधी सीधी मेरे सामने जो बोर्ड पे लगी है बच्चों वाली, ये हो गई 6th 7th 8th की, कौन सी, कि सॉल्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस को मिलाने के बाद न्यूट्रली तैयार होते हैं, उनको हम कहते हैं सॉल्ट। ये बेस, ये एसिड और ये बन गया आपका न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करूं, एक एग्जांपल होगी, लेकिन अगर मैं इस लेवल पे 10th के लेवल पे खड़े होकर बात करूं तो मैं कहूंगा सॉल्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक कैटाइनिक पार्ट होता है H प्लस के अलावा और एक एनाइनिक पार्ट होता है OH माइनस के अलावा। ठीक है, चलिए इसको समझ के देखते हैं। देखिए ये रहा बेस, तो इस बेस की बात करूं तो इस बेस के अंदर ये है Na प्लस और ये है OH माइनस। ठीक है, OH माइनस, ये आ जाइए बेस, सॉरी एसिड, एसिड के अंदर ये है Cl माइनस और ये है इसके अंदर H प्लस। सही, इससे मिलकर बना ये NaCl, इस NaCl के अंदर ये है Na प्लस और ये है Cl माइनस। तो सॉल्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, आयन है ना, देखिए पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, आयन से मिलकर बना है ना। तो सॉल्ट ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें देखिए एक कैटाइन होता है Na प्लस और एक क्लोराइड होता है Cl माइनस। आ गया समझ में। इसी तरीके से यहां देखो ये K प्लस से मिलकर बना है और OH माइनस से, ये H प्लस से, 2H प्लस से और ये SO4 2 माइनस से। तो ये जो बनकर आया सॉल्ट, इसके अंदर क्या है, एक है K प्लस यानी 2K प्लस कर दूं और ये कितना है SO4 2 माइनस। तो ये क्या है आपका कैटाइनिक पार्ट और ये क्या है आपका एनाइनिक पार्ट। फिर से क्या है, आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर आयनिक इन नेचर एंड दे कंटेन वन कैटाइनिक पार्ट अदर देन द हाइड्रोनियम आयन एंड वन एनाइनिक पार्ट अदर देन द हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी सॉल्ट की एक डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल। अब बात करता हूं मैं किसकी, टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। देखिए टाइप्स में अगर बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बेसिस पर। तो स्ट्रेंथ के अगर बेसिस पर बात करूं तो हमारे पास 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं। पहले है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट, दूसरे हैं हमारे पास बेसिक सॉल्ट और तीसरे हैं हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो 2 एसिड और बेस को मिलाकर बने होंगे लेकिन उनका पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा और वो नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, अच्छा जैसे बात करूं तो ये हो गया मेरे पास आपका, ये जो बनेगा ये बनेगा एसिडिक है नेचर में, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर। ठीक है, ये कैसा है, बेसिक इन नेचर, यानी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये वाला जो बना होगा वो किससे बना होगा, ये बना होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ये कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये 2 कंडीशन से बन गया होगा, या तो पहली कंडीशन है कि ये वीक एसिड
और वीक बेस से बनाओ, जब दोनों ही वीक हैं तो न्यूट्रल हो गया पूरी तरीके से। या दूसरी कंडीशन है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, एसिडिक सॉल्ट की। तो एसिडिक सॉल्ट में क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl, और वीक बेस ले लिया हमने जैसे कौन सा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये पढ़ा चुका हूं पिछले वाले में, वहां से हमने एग्जांपल उठा ली यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये H और ये OH निकल के पानी निकल के बन जाएगा, और बनकर क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा वो क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेसिक पार्ट कैटाइन जो है वो वीक है और एसिडिक पार्ट एनाइन जो है वो स्ट्रांग है। इसी तरीके से इसके एग्जांपल देखें हम यहां पर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस की। तो कोई वीक एसिड ले लेता हूं, वीक एसिड था हमारे पास क्या, कार्बोनेट। तो मैंने ले लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3, और रिएक्शन किससे कराया, स्ट्रांग बेस से। स्ट्रांग बेस है मेरे पास NaOH। अब कार्बोनेट पे होता है 2 माइनस, Na पर होता है सिंगल माइनस, तो मैं यहां पर 2 Na ले लेता हूं। तो इससे बनकर जो आएगा मेरे पास वो बनकर आएगा Na2CO3। ये मेरे पास क्या है, एक ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक पार्ट जो है वो स्ट्रांग है और एसिडिक पार्ट जो है वो थोड़ा सा वीक है। तो ये कौन सा है मेरे पास, बेसिक पार्ट। और ये कैसा है नेचर में, स्ट्रांग। और ये क्या है मेरे पास, एसिडिक पार्ट। और ये कैसा है नेचर में, वीक, ठीक है। इसी तरीके से यहां बात कर ले, तो कोई वीक एसिड वीक बेस मिला होगा। तो वीक एसिड मैंने अभी लिया था कौन सा वाला, H2CO3, और वीक बेस ले लिया हमने कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये बन जाएगा NH4CO3, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग वाली की बात कर लें, तो स्ट्रॉन्ग में हमने ले लिया HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया क्या हमने, NaOH। तो इससे जो मिलकर बना होगा, स्ट्रॉन्ग वाले से मिलकर ये बना होगा NaOH। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का हिस्सा है और NaCl, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का हिस्सा है Cl माइनस, ठीक है। तो देखें यहां पर ये क्या है हमारा, Na प्लस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और Cl माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग से मिलकर बनाए, दोनों वीक से मिलकर बनाए, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनाए इसलिए बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है इसलिए एसिडिक सॉल्ट। आ गया समझ में। तो ये थे आपके टाइप्स सॉल्ट्स के, एसिडिक बिहेवियर पर और बेसिक बिहेवियर पर, ठीक है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की जो कि अमूमन हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, कमेंट करके बताइए कैसा हुआ, शेयर कीजिए, उन लोगों तक बात पहुंचाइए जिनको पहुंचाना जरूरी है। देखते रहिए रेड फॉक्स क्लासेस। अल्लाह हाफिज।